हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंजित ढाका पर। आज हम स्टार्ट करें क्लास 12th फिजिक्स का जो 50 न्यूमेरिकल्स थे मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर एग्ज़ाम 2026 में जो आने वाला होगा अभी। उसमें 50 क्वेश्चन की सीरीज चला रखी थी हमने, है ना। तो उसमें हमने इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड चैप्टर के हमने 30 क्वेश्चन कर लिए थे अप्रोक्स। अब हम जो रिमेनिंग 20 या 25 क्वेश्चन होंगे हम इस वाले पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो ये क्वेश्चन होगा 50 वाला। तो ए पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए होलो कंडक्टिंग स्फीयर। कैसा स्फीयर? कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ इंटरनल रेडियस स्मॉल आर एंड आउटर रेडियस 2r। द रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ इनर सरफेस टू दैट आउटर सरफेस विल बी। ठीक है ना। तो पहले इसकी बनाते हैं एक प्रॉपर फिगर। तो इसमें क्या बात बोलेगी? यहाँ पे बोला गया है मेरे पास एक होलो कंडक्टिंग स्फीयर है। तो होलो मतलब जैसे मान लो मैं बनाता हूँ यहाँ पर एक ये और एक इसके अंदर इनसाइड ये मेरे पास एक होलो स्फीयर है ना। तो इसका जो मेरे पास है सेंटर मान लो ये है। जो इसकी इनर रेडियस है वो कितनी है? स्मॉल आर। तो मैंने बोल दिया कि ये इनर रेडियस आपकी है स्मॉल आर, ये वाली। और आउटर रेडियस आपकी कितनी है? 2r। तो ये आपकी 2r। कंडक्टिंग क्या? होलो स्फीयर। तो यहाँ पर क्या होगा मेरे पास? जो ये पार्ट दिखा रहा हूँ मैं आपको ब्लू कलर का, ये आपका सॉलिड है। क्या है? सॉलिड पार्ट ये वाला सारा, है ना। तो चार्ज यहाँ पर जो जाएगा, इसने क्या बोल रखा है यहाँ पर कि द पॉइंट चार्ज इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ ए कंडक्टिंग स्फीयर। तो यहाँ पर चार्ज मेंशन नहीं किया गया कि यहाँ पर चार्ज कौन सा होगा। तो हम एज्यूम करते हैं सेंटर पर, जो यहाँ पर सेंटर है इसका, यहाँ चार्ज मान लो +q है। कितना है? +q, है ना। तो इनर सरफेस पर, यानी कि जो ये वाली सरफेस है इनर वाली ये, तो इस सरफेस पे हम करते हैं एज्यूमिंग ड्यू टू इंडक्शन प्रोसेस, है ना। तो यहाँ पर जो इंड्यूस चार्ज होगा वो कैसा होगा? सेंटर पे कैसा? प्लस चार्ज। तो यानी कि जो सरफेस होगा इनर सरफेस, तो यहाँ पर चार्ज आपका होगा -q चार्ज। ये पास इनर हो गया -q चार्ज। अब बात करते हैं क्या, तो यहाँ पर जो आउट पे जाएगा तो वो जाएगा आपका +q चार्ज, है ना। तो अभी निकालते हैं यहाँ पर इसकी चार्ज डेंसिटी निकालते हैं, इनर की और आउटर की। इनर की और आउटर की तो देखते हैं यहाँ पर। तो हमें निकालनी है इनर की डेंसिटी पहले। यहाँ बात बोली कि किसकी? पहले इनर सरफेस की। तो हम जानते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी फॉर इनर क्या होता है? Q/A, है ना। यहाँ पर हम बात करेंगे केवल इनर की। तो चार्ज कितना बताओ इनर पर? इनर सरफेस चार्ज मेरे पास है -q। और एरिया कितना होगा? 4πr², है ना। ये हो गया। अब बात करते हैं क्या आउटर की। तो आउटर पे आपके कैसा होगा? चार्ज, यानी कि Q/A, सिंपल फॉर्मूला वही। चार्ज कितना आउटर पर? +q। तो यहाँ आएगा आपका +q। कितना आएगा? +q अपॉन एरिया। एरिया कितना होगा? 4πr², यानी r वैक्यू लिख दिया यहाँ पर, आउटर रेडियस 2r, तो यहाँ जाएगा 2r का स्क्वायर। तो अब निकालना है इसका रेशियो। तो रेशियो मतलब सिग्मा इनर और सिग्मा आउटर। इनर कितना है यहाँ पर? -q/4πr² अपॉन यहाँ पर आपका आउटर के लिए Q अपॉन आपका होगा 4 × 4πr²। हाँ या नहीं? पास में आ गई। अगर मैं यहाँ देख पाता हूँ तो 2 का स्क्वायर 4, q से q कैंसिल हो गया, 4πr² 4π² कैंसिल हो गया। तो ऊपर कितना बचा? 1। नीचे यहाँ पर कितना आएगा? आपका आएगा 4, है ना। 1 तो बचा ऊपर, यदि सबसे जाएगा ऊपर 4, यहाँ जाएगा वो 1। तो रेशियो कितना आ गया इसका? -4/1। इसका आंसर ये होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला गया ए मेटेलिक स्फेरिकल सेल एज इनर रेडियस r1 एंड आउटर रेडियस r2, ए चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ सेल, what will be the surface charge density on inner surface and
आउटर सरफेस। जैसा क्वेश्चन ये था सेम टू सेम ऐसे यहाँ पर क्वेश्चन बोल रखा है ना। चलो पहले इसके बनाते हैं एक प्रॉपर फिगर। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि मेरे पास एक कंडक्टिंग सेल है। तो ये क्या मेरे पास एक कंडक्टिंग सेल है ना। तो इसकी जो यहाँ पर बोल रखी है इनर रेडियस वो आपको कितनी है R1, यानी कि ये आपका R1 है। और आपकी जो आउटर रेडियस है वो कितनी है R2, यानी कि ये आपकी R2। यहाँ इसने बोला रखा क्या, ए चार्ज कैपिटल Q प्लेस एट द सेंटर, यानी कि जो कैपिटल Q चार्ज है आपका वो कहाँ सेंटर पर, यानी कि यहाँ कैपिटल Q। तो बताओ ड्यू टू इंड्यूस चार्ज जो इनर सरफेस होगी ये वाली जो रेड कलर में दिखा रहा हूँ, ये वाली जो दिखा रखा हूँ ये कौन सी इनर सरफेस। तो यहाँ पर इंड्यूस चार्ज कितना होगा -Q, तो यानी कि यहाँ पर मेरे पास चार्ज आएगा -Q। और आउटर पर कैसे जाएगा +Q, क्योंकि प्लस वाला जो सेंटर पे जो प्लस चार्ज है ये वाला, ठीक है ना, ये जो यहाँ पर ये चार्ज है ये इस मेटल में से जो होंगे माइनस चार्ज भी आएंगे इस बाउंड्री पर और प्लस बल जाएंगे उसी बाउंड्री पर। और ये कितने अमाउंट का चार्ज आएगा, जितना चार्ज मेरा सेंटर पे होगा। तो सेंटर पे कितना है यहाँ पर +Q चार्ज। तो यहाँ पर यानी कि इनर सरफेस पे आएगा आपका -Q चार्ज और आउटर पे जाएगा आपका +Q चार्ज, है ना। फिर निकालते हैं इसका इनर सरफेस चार्ज डेंसिटी और आउटर सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो करते हैं इसका पहला पार्ट सोल्व, फर्स्ट वाला। तो आपको निकालना सरफेस चार्ज डेंसिटी फॉर इनर सरफेस। तो हम जानते हैं फॉर्मूला कितना था Q/A, दैट मीन्स एरिया। इनर सरफेस चार्ज में कितनी है मेरे पास चार्ज -Q, तो यहाँ लिखते हैं कैपिटल -Q। एरिया कितना होगा 4πr1 का स्क्वायर। यह आपका आ गया फर्स्ट आंसर। अब निकालते इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या बोला गया, मुझे निकालना सरफेस चार्ज डेंसिटी फॉर आउटर सरफेस। तो वही फॉर्मूला सेम टू सेम Q/A, सरफेस एरिया उसका। चार्ज कितना है यहाँ पर आउटर सरफेस पर, जैसा आप देख पा रहे हो फिगर के अंदर, वो आपका है कैपिटल Q अपॉन एरिया 4π, रेडियस कितनी इसकी आउटर रेडियस R2, तो R2 का स्क्वायर। तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। दोनों चीज़ निकाल दी, मैंने निकाल दी। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन ये, इसमें क्या बात बोलेगी यहाँ पर, टू लार्ज पैरेलल प्लेन शीट्स हैविंग यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी सिग्मा + सिग्मा एंड -सिग्मा डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द सीट्स एंड आउटसाइड द सीट्स। ठीक है ना, यानी कि आप यहाँ पर 2 लार्ज प्लेन सीट है, यहाँ पर कितनी है 2 लार्ज प्लेन सीट। तो मैं फिगर में दिखा दूँ आपको यहाँ पर कि जैसे मैं दिखा रहा हूँ, ये मेरे पास है ना, ये आपकी है 2 सीट है आपके पास, ठीक है ना। ये मान लो आपके पास फर्स्ट सीट, ये आपके पास मान लो सेकंड सीट, है ना। तो हम यहाँ पर निकालते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। कहाँ कहाँ, एक तो मिड में निकालेंगे, कहाँ निकालेंगे मिड में सेंटर पर, एक यानी कि यहाँ निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर। एक निकालेंगे आउटसाइड, आउटसाइड मतलब इन प्लेट के आउटसाइड, दैट मीन्स यहाँ और एक यहाँ। पहले वाले पे कितना चार्ज डेंसिटी है +सिग्मा, यानी कि इस वाले पर +सिग्मा है और यहाँ पर मान लो आपके पास -सिग्मा, है ना। दैट मीन्स यहाँ पर आपको चार्ज होगा प्लस, है ना, यहाँ पर आपको चार्ज होगा माइनस। अब निकालते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले निकालते हैं बीच में, कहाँ निकालते हैं मिड में। तो मैंने इसके पार्टीशन कर लिए, है ना। ये आपके पास करते हैं कि बात किसकी करते हैं, मिड की। किसकी बात करते हैं, मिड। यहाँ बात करते हैं क्या, राइट, और यहाँ बात करते हैं लेफ्ट। ये रे, चलो अब निकालते हैं यहाँ पर। देखो हम निकालें क्या, हमें निकालना है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए पहले हमारी मेन चीज़ होगी डायरेक्शन शो करना। तो हम तीनों पॉइंट पर दोनों प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी पहले हम उसे यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो जब मैं यहाँ पर ब्लैक पेन यूज़ कर रहा हूँ, अब देखो यहाँ पर इस वाले लेफ्ट वाले पॉइंट पर, ठीक है ना, इस लेफ्ट वाले पॉइंट पर पहली प्लेट कैसी पॉजिटिव, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हो जाएगा इन दिस डायरेक्शन। मैंने बोल दिया आपको E1, है ना। अब मैं निकालता हूँ कौन सा, इसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकंड सीट वह कैसी नेगेटिव, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा आपका इन दिस डायरेक्शन, हाँ या नहीं। तो आपके आ गए E2 इधर की ओर। अब अगर आपको पता हो तो अगर मान लो एक आपने कोर्स थ्योरम में पढ़ी थी एक एप्लीकेशन, अगर एक इनफाइनाइट प्लेन सीट होती है 4 सीट, तो उसके एक सिंगल सीट के लिए फॉर्मूला होता है
किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। हाँ है ना। चलो अच्छा है बताना, यहाँ पर दोनों चार्ज डेंसिटी की कैसी है, सेम। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ड्यू टू प्लेन शीट, तो ये आपका डिपेंड करता है चार्ज डेंसिटी पर। किस पर, चार्ज डेंसिटी। और बताओ चार्ज डेंसिटी दोनों पर कैसी है, सेम। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं क्या, ई नेट जो होगा लेफ्ट साइड में आपका, ई नेट लेफ्ट साइड में, ई लेफ्ट, तो यहाँ पर क्या होगा, E1 माइनस E2, और E1 कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये माइनस साइन आया है डायरेक्शन की वजह से, है ना, कभी आप समझो कि प्लस माइनस की वजह से आया, तो ये दोनों मेरे पास हो गया कैंसल आउट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड में कितना आ गया आपका, 0। अब बात करते हैं क्या, मिड में। कहाँ बात करते हैं, मिड में। तो मिड के चेक करके पहले बनाएंगे डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट शीट ऑन दिस मिड पॉइंट इन दिस डायरेक्शन, तो आपके आगे E1 इधर की ओर, है ना। अब बात करता हूँ क्या, ड्यू टू सेकंड शीट इन दिस पॉइंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन, यानी कि E2 भी इधर की ओर। बताओ दोनों के दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन के अंदर है, सेम डायरेक्शन के अंदर। तो यहाँ पर आपके पास जो E नेट निकलेगा, E मिड, तो कितना आएगा आपका, E1 प्लस E2, दोनों प्लस होंगे। फॉर्मूला वही, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों का एलसीएम क्या होगा, सेम होगा, 2 एप्सिलॉन नॉट। ऊपर आएगा कितना, सिग्मा प्लस सिग्मा, तो यहाँ कितना आएगा आपका, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कहाँ आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, मिड पर आ गया। अब निकालेंगे राइट पर, कहाँ निकालेंगे, राइट पर। तो देखते हैं यहाँ पर राइट में कैसे निकालेंगे। तो वही सेम टू सेम प्रोसेस, पहले ड्रॉ करेंगे डायरेक्शन। तो मैंने डायरेक्शन के लिए पहली शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन, फर्स्ट शीट के लिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकंड शीट इन दिस डायरेक्शन, बोथ आर इन पॉजिटिव डायरेक्शन, अपोजिट। तो यहाँ पर क्या होगा, ई नेट जो निकलेगा आपका राइट साइड में, वो होगा E1 माइनस E2। E1 कितना है पर, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज बोथ चार्ज डेंसिटी ऑन दिस शीट विल बी सेम, तो हैंस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ईच शीट विल बी इक्वल, हैंस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट राइट साइड इक्वल टू 0। ओके, ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 long straight wires first and second, 2 long straight wires first and second are kept as shown in figure. The linear charge density of 2 wires lambda 1 equal to 10 microcoulomb per meter and lambda 2 equal to minus 20 microcoulomb per meter. Find the net force F experienced by an electron held at P. तो जैसे यहाँ पर मैं दिखा पाऊँ कि जो फिगर मेरे पास है ये वाली, इस फिगर के अंदर ही हम सोल्व करेंगे इसको। देखो इस फिगर के अंदर क्या होगा, यहाँ पर अगर मेरे पास ये कैसी है, जो पहली मेरे पास वायर है, पहला वाला वायर है ना, इस पर चार्ज कैसा है आपको बताऊँ। ये आपका चार्ज है कैसा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी कैसी है इसकी, पॉजिटिव। तो आपके यहाँ पर चार्ज होगा पॉजिटिव, यहाँ पर कैसा होगा इसका, निगेटिव, है ना। ये हमने पहचान करी है डेंसिटी के हिसाब से, है ना। चलो अब बात करते हैं क्या, हम जानते हैं क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, ठीक है ना, इस P पॉइंट में निकालना, मुझे फोर्स एक्सप्रेस निकालना कि इस वाले P पॉइंट पर कौन ना, एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है यहाँ पर, है ना। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक नेट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उसकी मुझे वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, वैल्यू। चलो तो पहले निकालते हैं कि इन दोनों वायर की वजह से मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन P पॉइंट किधर की ओर होगा और कितना होगा, है ना। तो पहले हम निकालते हैं इसकी डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करेंगे। बताओ पहली प्लेट कैसी है, जो पहला वायर है वो कैसा है, पॉजिटिव, तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड से जाएगा कैसे, नीचे की ओर, इधर की ओर, हाँ या नहीं। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका E1 होगा इधर की ओर। अब बात करते हैं क्या, सेकेंड वायर की वजह से, सेकेंड वायर कैसा है यहाँ पर, वो भी कैसा, निगेटिव, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जाएगा, इसका भी जाएगा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन, यानी कि इसी डायरेक्शन में, ब्लैक पेन से दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ये जाएगा इसी डायरेक्शन में इधर की ओर।
है ना, क्योंकि कैसा वायर है, नेगेटिव वायर। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकंड पॉइंट ये भी आपका होगा इसी डायरेक्शन के अंदर। अब बताओ दोनों के दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन के अंदर है, सेम डायरेक्शन। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे पहले, क्या निकालेंगे, ई नेट। तो ई नेट कैसे निकालेंगे, E1 प्लस E2। अगर मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज वायर इज इक्वल टू K टू लैम्डा अपॉन आर। ओके, ये होता है जहाँ पर K के लिए कितनी होती है, वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पर, इसके लिए मैंने यहाँ पर लिखा E1 की वैल्यू वही 2 वो K टू λ1/r। देखो r मेरे पास क्या डिस्टेंस, वायर से पॉइंट तक की डिस्टेंस। तो पहला वायर मेरे पास देखो कौन सा, पहले वायर से, मैं हाइलाइटर यूज करूँ, देखता हूँ यहाँ पर, पहले वायर से P पॉइंट तक डिस्टेंस कितनी है वाली, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर पास डिस्टेंस आ गई यहाँ पर आपकी 10 सेंटीमीटर, यानी मैंने यहाँ लिख लिया आपका R1। क्या लिख दिया, R1 प्लस सेम टू सेम दूसरा वाला कैप स्मॉल के 2 λ2/R2। चलो, इसके बाद हम चेक करेंगे भाई वैल्यू कैसे कैसे निकालेंगे इसकी। तो हम वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, K तो ऐसे रहेगा, तो यानी कि मेरे पास K तो आ गया आउटसाइड, या भी रुको, हमने इसकी वैल्यू कितनी, 9 × 10⁹ मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई λ1 कितना 10 माइक्रो कूलम, दैट मीन्स 10⁻⁻6, ये हो गया λ1 अपॉन R कितना है यहाँ पर, R1 आपका 10 सेंटीमीटर था, तो यानी कि 10 × 10⁻², ये हमने मीटर में चेंज कर लिया, प्लस लगाया। K की वैल्यू वही 9 × 10⁹ मल्टीप्लाई 2 λ2 कौन सा है मेरे पास, 20। माइनस साइन मत रखना, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से मैं डायरेक्शन शो कर दी, नेगेटिव साइन यहाँ पर नहीं लगाएंगे अब। तो आपका यहाँ पर 20 × 10⁻⁻6 अपॉन R कितना है यहाँ पर, डिस्टेंस बिटवीन टू वायर्स इज 30 एंड फर्स्ट वायर फ्रॉम दैट P पॉइंट इज 10 सेंटीमीटर, रिमेनिंग डिस्टेंस 20। तो आपको यहाँ पर आएगा 20 × 10⁻²। अब हम यहाँ पर सिंप्लीफाई करने से पहले हम पहले चेक करेंगे, कॉमन पार्ट निकालेंगे यहाँ से, है ना। तो कॉमन पार्ट कैसे निकालेंगे, देखो 9 × 10⁻9 दोनों में आ गया, 10⁻⁻6 भी दोनों में आ गया, 2 भी दोनों में दिखाई दिया। अब यहाँ पर बात करते हैं 10, तो एक 10 मेरे पास कॉमन दिखाई दिया यहाँ पर। अपोन में बात करते हैं, अपोन में पास आया एक तो 10 दोनों में से कॉमन आएगा, एक आएगा 10⁻²। अब जो बचेगा वो लिखेंगे अंदर की तरफ। अब देखो ध्यान से देखना यहाँ पर, देखो एक तो मेरे पास ही 9, एक 2, ये रहा 2, एक 10 और एक 10⁻⁻6। तो देखो ये सारे के पार्ट देखो इधर है, ये रहा पार्ट, एक 2 ये रहा और एक ये वाला पार्ट ये रहा, ठीक है ना। ये मेरे पास आ गए आउटसाइड, ठीक है ना। अब चेक करते हैं यहाँ पर कितना बचेगा। तो जगह मैं देख पाऊँ यहाँ पर इसको, तो यहाँ मेरे पास पार्ट बचा कितना, ऊपर तो यहाँ बचा मेरे पास 10 मेरे पास आउटसाइड आ गया, है ना। तो यहाँ आपका बचेगा 2 भी गया, 10 भी गया, तो ऊपर मेरे पास 6 आ गया। ऊपर सारा पार्ट कॉमन ले लेगा तो ऊपर बचा 1, कितना बचा 1 प्लस। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखो इसमें से एक तो 2 बचेगा नीचे की तरफ, यहाँ से क्या हुआ 2 भी आउटसाइड, 20 आउटसाइड, तो यहाँ आपको बचेगा 2, सारा पार्ट गया। 2 से 2 ये 1 टाइम्स, तो 1 1 कितना हो गया 2, यानी कि आपका ये वाला पार्ट जो आ गया इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 2 आ गई। कितनी आ गई 2, तो देखो 2 से ये आपका जाएगा 5 टाइम्स, है ना। ऊपर कितना बचा, ऊपर आपका बचा 9 × 18 मल्टीप्लाई, पावर चेक कर लेते हैं यहाँ पर, पावर यहाँ पर कितनी आएंगी आपकी यहाँ पर पावर आएगी 9 प्लस की और ये 10 ये आपके बचे 10⁻⁴
और ये 2 जाएंगे ऊपर तो 6 बच जाएगी। कितनी बच जाएगी? 6। ये आएगा अप्रोक्स, और अपॉन में यहाँ पर बचेगा आपका 5। अगर इसे डिवाइड करूँ कितना आंसर आएगा? 3.6 इंटू 10⁶ न्यूटन पर कूलम। ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है ना इस पी पॉइंट पर। और इस पी पॉइंट पर मुझे निकालना फोर्स जब मेरे पास इस पी पॉइंट पर आपका रखा हुआ इलेक्ट्रॉन। तो हम जानते हैं F = क्या होता है? Q इंटू ई। क्यू कितना यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन है, तो यानी कि यहाँ पास हो जाएगा E इंटू ई। और ई कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया? 3.6 इंटू 10⁻6। अगर मैं इसे सोल्व करूँ तो यहाँ कितना आएगा आपका आंसर? आपका आंसर आ जाएगा, सोल्व करना है इसको, ठीक है ना, जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर आएगा न्यूटन के अंदर। कितना आएगा? न्यूटन। बस आपको मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ आपके पास पावर बचेगी 10⁻⁻13, है ना। और इसके बाद मल्टीप्लाई कर लेना, 16 6 96, 48 9 57। ये आंसर आएगा लगभग, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्क्वायर प्लेन शीट ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 30 विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 200 न्यूटन पर कूलम, कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द शीट, है ना। तो इसने यहाँ पर क्या बोला? ए स्क्वायर प्लेन शीट ऑफ साइड दियो, इंक्लाइंड एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ यहाँ पर इस वाले पार्ट के अंदर, पहले इसके प्रॉपर फिगर बनाएंगे, है ना। देखो प्रॉपर फिगर कैसे बनाएंगे इसकी। इसने बोला कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई डायरेक्शन गिवन नहीं है, तो सपोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन। इसने बोला स्क्वायर प्लेन शीट जो आपकी है 10 सेंटीमीटर की, वो इंक्लाइंड है 30 डिग्री डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि अगर मैं बोलूँ कि ये मेरे पास एक स्क्वायर शीट है ये वाली, है ना, इसने एंगल कितना बना रखा है? 30 डिग्री, यानी कि ये आपका है 30 डिग्री इलेक्ट्रिक फील्ड से, है ना। तो हम जानते हैं क्या, इसका एरिया वेक्टर जो होगा, देखो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? फाई = E A cos थीटा, जहाँ पर थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो पहले यहाँ पर हम एरिया वेक्टर ड्रॉ करेंगे, और हम जानते हैं किस सरफेस का एरिया वेक्टर होता है उस सरफेस से नॉर्मल, यानी कि इसका एरिया वेक्टर होगा इधर की ओर ये। तो मुझे चाहिए क्या? थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर ये रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा ये रहा, तो यानी कि ये एंगल आपको बताना। तो एंगल कितना होगा? वो 60 डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं ये पूरा एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो ये कितना आ गया? 60 डिग्री। तो वैल्यू पुट करो यहाँ पर। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है यहाँ पर? 200। एरिया कैसे निकालेंगे? 10 सेंटीमीटर ना, तो पहले यहाँ पर मैं साइड इसकी निकाल लूँ, साइड तो कितनी आएगी? 10 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 0.1 मीटर। जैसे एरिया कितना आएगा? 0.1 मल्टीप्लाई 0.1, या इसका आगे एरिया कॉस थीटा, थीटा कितना है यहाँ पर? 60 डिग्री। कितना आंसर आएगा? 2 मल्टीप्लाई कॉस 60, दैट मीन्स 1/2। कितना? 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ गया आपका? 1। कितना आ गया? 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब बात करते हैं 55 क्वेश्चन। देखो 55 क्वेश्चन में क्या बात बोलेगी यहाँ पर, इसको मैं जरा अरेंज कर लूँ थोड़ा सा एक इधर की ओर। देखो यहाँ पर ए यूनिफॉर्मली चार्ज वो लार्ज प्लेन शीट, डेंसिटी इस तरह रखी है वाली, तो दैट मीन्स आपको यहाँ पर सिग्मा गिवन, कितना सिग्मा? 1/18 पाई मल्टीप्लाई 10⁻⁻50, ठीक है ना। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए विच इज़ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द शीट। तो एट पॉइंट ए फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे निकालना है किस पर? ए पॉइंट पर। अब देखो ए पॉइंट कहाँ? इस फिगर में इधर की ओर, तो यहाँ मुझे निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, है ना। चलो तो इसके अंदर 50 सेंटीमीटर, यानी कि डिस्टेंस दे रखी इसकी, डिस्टेंस दैट मीन्स आर, वो कितनी है? 50 सेंटीमीटर। दैट्स मीन
0.5 मीटर। चलो अब यहाँ पर बताना आपको क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो यहाँ पर देखो कितनी सीट है मेरे पास, एक सिंगल सीट है। तो हम जानते हैं क्या, सिंगल सीट की वजह से फॉर्मूला आता है सिग्मा इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकालना मुझे यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना ना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो ई इक्वल टू यहाँ लगाएंगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्यों, क्योंकि यहाँ पास एक सिंगल सीट है ना, ड्यू टू सिंगल सीट। तो यहाँ देखो डिस्टेंस तो मैटर करते नहीं है। अगर मान लो ए पॉइंट 100 मीटर दूर भी होता, 50 मीटर दूर भी होता, मतलब कितनी मीटर दूर होता है ना, तो हमेशा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे सेम ही आता, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में कहीं डिस्टेंस गिवन नहीं है यहाँ पर। सिग्मा वैल्यू कितनी यहाँ पर 1/18 पाई इंटू 10⁻⁻15 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा अगर मैं इसकी वैल्यू रखने लगूँ है ना, तो देखो मैं एक तरीका बताता हूँ। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ है ना। अगर मैं एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालने लगूँ तो यहाँ कितना आएगा, 1/4 पाई 9 × 10⁹ है ना, ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। तो मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4 पाई मल्टीप्लाई 9 × 10⁹ ओके। चलो इसके बाद देखो, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 4 2 टाइम्स कैंसिल, और 2 9 जा 18 18 कैंसिल। अब क्या बचा मेरे पास, 10⁹ बचा। ये कहाँ जाएगा, ऊपर, सबसे ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर कितना होगा, 10⁻⁻15 मल्टीप्लाई 10⁹। तो वैल्यू कितनी आएगी, 10⁻⁻6 इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट मीन्स न्यूटन पर कूलम। ये आपका आंसर आ गया। तो इस बात में क्या बोलेगी कि P Q और R, तो यानी कि इसमें Q पर बताना, Q पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो Q पे इलेक्ट्रिक फील्ड वही होगा, सेम टू सेम, ठीक है ना। इसकी डिस्टेंस मैटर नहीं कर रही है 50 सेंटीमीटर, क्यों बताओ कहीं रखा मैंने 50 सेंटीमीटर नहीं, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक इसके फॉर्मूले के अंदर डिस्टेंस यहाँ पर कोई मैटर नहीं करती, ठीक है ना। अब करते इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला पार्ट। क्या बोला गया इसमें, यहाँ पर बोला गया 2 स्मॉल आइडेंटिकल कंडक्टिंग बॉल, इसका सेकेंड वाला बी वाला, 2 स्मॉल आइडेंटिकल मीन्स जिसका शेप एंड साइज सेम हो, कंडक्टिंग स्फीयर कैरिंग चार्ज 10 माइक्रोकूलम -20 माइक्रोकूलम व्हेन सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ r एक्सपीरियंस ए फोर्स F each if they are brought in contact and separated by 2 distance r/2 what is the new force between them in terms of F। ये निकालना आपको है ना। तो देखो पहले हम समझते हैं, इसके 2 पार्ट केस करेंगे है ना। देखो पहले पार्ट में क्या बोला गया, पहले वाले पार्ट में, तो पहले वाले पार्ट में बात बोलेगी कि आपके पास जो 2 पॉइंट चार्ज है, मान लो आपका ये वाला पॉइंट चार्ज है एक, और एक दूसरा पॉइंट चार्ज जो एक सर्टेन डिस्टेंस r पर है, एक पॉइंट चार्ज ये रहा। इसके लिए कितनी है, 10 माइक्रोकूलम और 20 माइक्रोकूलम, यानी कि 10 माइक्रोकूलम और एक -20 माइक्रोकूलम, ये डिस्टेंस थी आपकी r। तो उस टाइम का जो आपका फोर्स था यहाँ पर, तो फोर्स आपका F था, है ना। चलो अब बात करते हैं क्या सेकंड कंडीशन की। सेकंड कंडीशन में क्या हुआ, दोनों को मैंने कॉन्टैक्ट में लेकर आया। क्या लेकर आया, कॉन्टैक्ट में। तो याद रखना, जैसे मान लो 2 चार्ज मेरे पास है यहाँ पर, एक तो 10 कूलम का और एक मान लो 20 कूलम का, ये दूसरा वाला। जब कॉन्टैक्ट में आएंगे तो यहाँ पर होगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और ये यहाँ पर चार्ज कैसे आइडेंटिकल है, तो दैट मीन्स क्या होगा, यहाँ पर आइडेंटिकल है, तो दैट मीन्स यहाँ पर सबका सम होकर, यानी कि 10 और एक -20, तो कितना आंसर आया, -10 माइक्रोकूलम। ये कितने यहाँ पर, जब इन्हें को अलग किया जाएगा तो बाद में ये अपने 2 से डिवाइड करके लेके जाएंगे, हाफ हाफ करके, तो -5 माइक्रोकूलम है ना। डिस्टेंस कितनी करनी है उसकी, r/2, यानी कि जो मेरे पास यहाँ पर था चार्ज, अब दूसरा चार्ज जो होगा कितनी डिस्टेंस पर, r/2, दैट मीन्स r/2। अब चार्ज क्या होगा, यानी कि ब्राउट करने के बाद और सेपरेट करने के बाद जो चार्ज होगा, ईच चार्ज
वो आपका होगा 5 माइक्रोकुलाम, यहाँ भी -5 माइक्रोकुलाम। अगर पूछता भाई नेचर क्या होगा इसका, नेचर तो नहीं पूछा यहाँ पर, नहीं नेचर नहीं पूछा। अगर नेचर पूछता तो देखो यहाँ पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, यहाँ कैसा है नेगेटिव, है ना, यहाँ कैसा था पॉजिटिव, यहाँ कैसा नेगेटिव, तो कैसा फोर्स होगा नेचर का, अट्रैक्शन फोर्स। अगर बात करता हूँ यहाँ पर ये नेगेटिव ये नेगेटिव, तो यहाँ पर कैसा फोर्स होगा, रिपल्सन फोर्स। ठीक, चलो अब सॉल्व करते हैं इसको। इस वाले पार्ट में हम जानते हैं क्या, कूलम्ब्स फॉर्मूला, F इजिकल टू K Q1 Q2 अपॉन R², है ना। अगर मैं यहाँ पर देख पाऊँ कि जो मेरे पास ये फोर्स होगा, ये वाला फोर्स है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, Q1 Q2 के, Q1 Q2, और इन्वर्स होगा डिस्टेंस के स्क्वायर के, क्योंकि तो ये तो कांस्टेंट है, यानी कि इस वाले केस में दोनों केस के अंदर मेरे पास क्या है, के कांस्टेंट, दैट मीन्स मीडियम इंट्रोड्यूस नहीं किया गया यहाँ पर। तो चलो अब अपन सोल्व करते हैं यहाँ पर इस वाले पार्ट दोनों कंबाइंड करके। तो F1 अपॉन F2 यानी कि फोर्स ड्यू टू वन एंड फोर्स ड्यू टू सेकेंड। अब देखो फोर्स का चार्ज रिलेशन कैसा, सिंपल, यानी कि यहाँ आपका आएगा Q1 Q2 पहली कंडीशन का अपॉन R1 पहली का कंडीशन का। अब बात करते हैं फोर्स नंबर 2 की, तो फोर्स नंबर 2 का Q1 Q2 का रहेगा नीचे, Q1 Q2 सेकेंड कंडीशन और R2² ऊपर की तरफ। अब बस वैल्यू पुट करेंगे इसकी। F1 दैट मीन्स पहली कंडीशन में फोर्स कितना था F, तो यहाँ पे आएगा, यहाँ आपको F2 निकालना है सेकेंड फोर्स। Q1 क्या आपके पास 10 माइक्रोकुलाम, वो कितना आपका, चलो 10 को मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, माइक्रोकुलाम -6। Q2 कितना है 20 -6 अपॉन R कितना है उसका R², याद आएगा, मल्टीप्लाई R2 कितना है यहाँ पर R/2, तो यहाँ का होगा R/2 का होल स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 -5 -6, सॉरी यहाँ पर माइनस साइन नहीं लगेगा, इसको यहाँ से इरेज किया, Q1 इंटू Q2 यहाँ 5 इंटू 10 के -6 माइक्रोकुलाम, है ना। अब हम सिंपल छोड़ते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, -6 से -6, 5 से ये 4 टाइम्स, 5 से ये 2 टाइम्स, तो यहाँ कितना आया, यहाँ पर आया F अपॉन F2 इक्वल टू, ऊपर बचेगा 8 इंटू R²/4 अपॉन R², ये कैंसिल, 4 2 जा 8, तो आपके पास आएगा F/2 इक्वल टू F2, यानी कि जो अब फोर्स होगा वो F/2 होगा, कितना होगा F/2 पहले वाले से, तो ये आपका आंसर हो गया वाला। ठीक, गलती तो नहीं इसके अंदर, यही होगा, है ना। नेक्स्ट, ए होलो कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ इनर रेडियस R1 and outer radius R2 has a charge capital Q on its surface, दोबारा से देखो, a hollow conducting sphere of inner radius R1 and outer radius R2 has a charge capital Q on its surface, a point charge small q मतलब -q is also placed at the center of sphere, what is the surface charge density on inner and outer surface will be। तो चलो पहले एक फिगर बनाएंगे, ये आपके पास 3rd बार आ चुका क्वेश्चन, है ना। देखो ये आपके मैंने बनाया यहाँ पर स्फीयर, है ना। अब स्फीयर के पास क्या होगा, ये पास हो गया सेंटर इसका, है ना। और यहाँ पर इसमें क्या बात बोलेगी, जो आपके पास इनर रेडियस है वो कितनी है आपकी R1, तो यानी कि आपकी डिस्टेंस R1 और ये आपकी डिस्टेंस R2। ओके, यहाँ पर क्या बात बोलेगी, जो आपका R2 है इनर रेडियस R1 एंड आउटर सरफेस R2, चार्ज कैपिटल Q, तो यानी कि जो आपकी आउटर रेडियस है, क्या आउटर रेडियस,
उस पर क्या है मेरे पास जो सरफेस है, तो वहाँ पर कितना चार्ज है, कैपिटल क्यू। तो यानी कि आपके पास यहाँ पर कैपिटल क्यू चार्ज है। और यहाँ क्या बोला गया, जो सेंटर पर चार्ज है वो कितना है, माइनस क्यू। तो यानी कि सेंटर पर आपका चार्ज है यहाँ पर माइनस क्यू। ड्यू टू इंड्यूस चार्ज, तो यानी कि इनर सरफेस पे आपका चार्ज आएगा कितना, माइनस क्यू, वो प्लस क्यू, कितना आएगा, प्लस क्यू। और आउटर में जाएगा आपका माइनस स्मॉल क्यू ड्यू टू इंड्यूस चार्ज। ठीक है ना। तो चार्ज मेरे पास आ गए। अब निकालें क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो पहला पार्ट सोल्व करते हैं। फॉर इनर चार्ज डेंसिटी, ओके। तो निकालते हैं इनर पर। तो सिग्मा इनर फॉर्मूला क्या था, क्यू अपॉन एरिया। अब क्यू कितना बताओ इनर पर, है प्लस क्यू, तो प्लस क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, दैट मीन्स R1 स्क्वायर। ये आपका फर्स्ट आंसर आ गया। अब निकालना सेकंड पार्ट, आउटर सरफेस पर निकालनी है आपका। तो सिग्मा आउट इक्वल टू क्यू अपॉन ए। आउटर सरफेस चार्ज कितना, कैपिटल क्यू माइनस क्यू अपॉन एरिया 4 पाई R2 का स्क्वायर। ये आपका सिग्मा आउट, ये वाला पार्ट आ गया, ये वाला पार्ट आ गया, है ना। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या बोला गया, नेक्स्ट में ये बात बोलेगी, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ई की बना, यहाँ पर किस डायरेक्शन के अंदर, आई का मतलब इंडिकेट दैट इन एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, वेयर माइनस ई मतलब ई इज न्यूटन पर कूलम, एक्स इज डिस्टेंस इन मीटर, ए क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर is placed in the region as shown in figure. Calculate the electric flux through the cube and net charge enclose the cube. ये बातें निकालनी है आपको, तो निकालते हैं इसका ये वाला पार्ट। पहले गिवन चीज लिखते हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है आपके पास, 5x स्क्वायर प्लस 2i कैप, ये दे दिया। इसके बाद क्यूब की साइड दे रखी है ए, कितनी है, 10 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 0.1 मीटर। अगर मैं इसका एरिया निकालने लगूँ तो कितना आएगा, 0.01 मीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा इसका। चलो अब निकालते हैं यहाँ पर फ्लक्स निकालने, क्या निकालेंगे, फ्लक्स। तो यहाँ पर देखो किस डायरेक्शन के अंदर है, एक्स डायरेक्शन के। हम जानते हैं क्यूब क्या होती है, 6 सरफेस, और हमारे क्वाड्रेंट के अंदर जो डायरेक्शन होती है वो होती है 3, एक्स, वाई और जेड। तो यानी कि 3 डायरेक्शन से जो फ्लक्स निकलेगा वो जाएगा 6 सरफेस पर। तो एक हिस्से में आएंगे 2 सरफेस, ठीक है ना। तो एक्स डायरेक्शन में यहाँ पर रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि यहाँ पर लगा रखा आई कैप। तो यानी कि जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स काउंट होगा, एक तो जाएगा इस सरफेस पर, एक जाएगा आपका इस सरफेस पर, हाँ है ना, आमने सामने वाले पर। तो यहाँ पर मैंने बोल दिया ये आपकी सरफेस नंबर 1, ये आपकी सरफेस नंबर 2, ये वाली, है ना। अब निकालते इसका टोटल फ्लक्स, क्या निकालते हैं, टोटल फ्लक्स, यानी कि फाई नेट कितना आएगा, फ्लक्स फर्स्ट एंड फ्लक्स सेकंड, फॉर्मूला वही ई ए कॉस। अच्छा यहाँ पर वेक्टर साइन है तो वेक्टर साइन लगा लेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वेक्टर फॉर्म में दे रखा, तो यहाँ वेक्टर फॉर्म यूज कर लेंगे। तो यहाँ एक बार लगा देंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर प्लस यहाँ पर वो सरफेस नंबर 1 के लिए, फिर वही इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट सेकंड, ये भी आपका सेकंड सरफेस के लिए। चलो बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है यहाँ पर, 5x स्क्वायर प्लस 2, है ना, आई कैप, फिर लगा देंगे डॉट साइन। एरिया वेक्टर देखो, अब देखो एरिया वेक्टर जो आपका है यहाँ पर, है ना, पहली सरफेस का, तो देखो पहली सरफेस का जो आपका एरिया वेक्टर होगा वो आपका होगा इन दिस डायरेक्शन, इस वाले सरफेस का, हाँ है ना। तो इसे बोलेंगे माइनस के आई कैप, ओके। तो यहाँ पर हम लगा देंगे क्या, ए कितना है यहाँ पर 0.01, कितना आपका यहाँ पर 0.01
आई कैप। कैसा? नेगेटिव। तो मैं नेगेटिव साइन यहाँ पर लगा दिया। चलो ये आपका क्या सरफेस नंबर 1 का। अब निकालेंगे सरफेस नंबर 2 का। तो सरफेस नंबर 2 के लिए यहाँ पर लगाएंगे वही 5x² + 2 आई कैप डॉट, यहाँ लगाएंगे एरिया वेक्टर। तो देखो इसका एरिया वेक्टर कैसा होगा? इन दिस डायरेक्शन, दैट मीन्स पॉजिटिव आई कैप, है ना। तो एरिया कितना है यहाँ पर इसका? 0.1 आई कैप, ये हो गया सरफेस नंबर 2 का। अब देखो यहाँ पर पास एक वेरिएबल दे रखा है x, तो इसकी x की वैल्यू पुट करेंगे। x क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम इन x एक्सिस फ्रॉम द ओरिजिन। अब देखो सरफेस नंबर 1 कौन सी, देखो मेरे पास, तो सरफेस नंबर 1 आपकी दे रखी है ये वाली, देखो जो मैंने यहाँ पर दिखा रखी फिगर के अंदर, ये है सरफेस नंबर 1। तो इसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी सरफेस की? 0। तो दैट मीन्स यहाँ पर आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर 0 आपकी। अब बात करें सरफेस नंबर 2, तो सरफेस नंबर 2 को देखो, सरफेस नंबर 2 आपकी ये रही यहाँ पर। सरफेस नंबर 2 के लिए वही डिस्टेंस इस सरफेस की ओरिजिन से डिस्टेंस, दैट मीन्स ये वाली डिस्टेंस, ये वाली जो मैंने डार्क करके दिखाया यहाँ पर। तो डिस्टेंस कितनी वो? साइड ऑफ क्यूब। तो कितनी यहाँ पर साइड ऑफ क्यूब आपकी रखी 10 सेंटीमीटर, दैट मीन्स x की वैल्यू यहाँ आपकी रखी जाएगी इन मीटर, तो 0.1 रखी जाएगी यहाँ पर। बात समझ में आ गई? कहीं और वेरिएबल तो नहीं है ना। तो बस अब कैलकुलेशन यहाँ पर सोल्व करते हैं इसकी। आई डॉट आई क्या होगा? 1। तो दैट मीन्स अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करूँ, अभी मैं चलो पुट ही करता हूँ इसकी वैल्यू, तो ये सारा पार्ट कितना बन जाएगा आपका? 0 बन जाएगा ये वाला पार्ट। तो कितना बचा? -2 आई कैप, ये बचा। यहाँ आपका आएगा 0.01 आई कैप प्लस वैल्यू पुट करो इसकी 0.1 का स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर आपका आएगा कितना? 0.01 मल्टीप्लाई बाई 5, दैट मीन्स यहाँ पर आएगा 0.05 + 2, है ना, आई कैप इंटू 0.01 आई कैप, ये हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो कितना आएगा? आई डॉट आई 1, दैट मीन्स 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना आएगा? -0.02, यहाँ पर प्लस साइन आएगा। आई डॉट आई 1, दैट मीन्स यहाँ आपका आंसर आएगा इन दोनों को ऐड करने के बाद ये आएगा 2.05, मल्टीप्लाई करेंगे किससे? इससे, तो कितना आएगा? 0.0 पहले लिखेंगे 205, 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ये आपका आंसर ये आ जाएगा यहाँ पर, है ना, 205। कितना आएगा? 205। अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो कितना आंसर आएगा यहाँ पर? यहाँ आपका आंसर आएगा 5 और यहाँ आपका आएगा 8 और यहाँ बचेगा आपका 10, तो आपका आंसर आएगा ये। अच्छा यहाँ पर कुछ मिसिंग हो रही है। अच्छा यहाँ पर देखो, जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर एक गलती हो चुकी है, सॉरी। यहाँ पर आपका आएगा 0.005, क्योंकि देखो 0.0205 में से माइनस करेंगे 0.02, तो यहाँ बचेगा 5000, ये आंसर आएगा। तो आपका आ गया फ्लक्स, आ गया क्या? आ गया फ्लक्स। अब निकालेंगे यहाँ पर क्या? अब निकालेंगे यहाँ पर नेट चार्ज। तो हम जानते हैं क्या? बाय गॉस लॉ फाई = Q/ε0। फाई कितना? 0.005 = Q/8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12। तो Q कितना आ जाएगा आपका? 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 0.005, इसकी मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आंसर कूलाम के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ विच इज़ द करेक्ट रिलेशन फ्रॉम दिस फिगर।
देखो इस फिगर के अंदर क्या दिखाएगा, यहाँ पर ये पॉइंट चार्ज है, ये भी पॉइंट चार्ज है, दोनों पास पास आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, पास पास। दैट मीन्स यहाँ पर फोर्स कैसा होगा आपका, इस अकॉर्डिंग दिस फिगर अट्रैक्शन फोर्स होगा। क्या होगा, अट्रैक्शन। तो देखो अट्रैक्शन फोर्स की कंडीशन होती है क्या, अगर मान लो पहला चार्ज प्लस हो दूसरा हो माइनस हो, या फिर पहला माइनस हो दूसरा प्लस हो। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, देखो साइड ऑप्शन के अंदर यहाँ पर Q1 इंटू Q2 हो रहा, क्या हो रहा, Q1 इंटू Q2, तो यहाँ दैट मीन्स मल्टीप्लाई हुई होगी। अगर देखो पहला चार्ज प्लस है दूसरा चार्ज माइनस है, अगर मैं इसकी करता हूँ मल्टीप्लाई, तो प्लस माइनस माइनस साइन आएगा माइनस का, यहाँ भी साइन कैसा आएगा आपका, माइनस का आएगा। और माइनस साइन क्या होता है, माइनस साइन में जो भी नंबर आपका होगा वो 0 से लेस देन होगा। दैट मीन्स इसका आंसर कौन सा होगा, बी ऑप्शन आपका ठीक होगा। यानी Q1 और Q2 का जो आपका मल्टीप्लिकेशन होगा वो हमेशा क्या होगा, 0 से लेस देन होगा। दैट मीन्स इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, ठीक है। बात करते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 3 की। यहाँ पर 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 8Q एंड माइनस 2Q आर लोकेटेड एट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू L रिस्पेक्टिवली। द पॉइंट ऑन x एक्सिस एट विच नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ड्यू टू दीज चार्जेस इज। तो देखो यहाँ पर क्या बात बोली गई, एट लोकेट x इक्वल टू 0। तो दैट मीन्स अगर मैं मानता हूँ यहाँ पर मेरे पास ये वाला पॉइंट मैं मानता हूँ x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 पर कौन सा चार्ज है, प्लस 8Q चार्ज है। और यानी कि x इक्वल टू L चलने पर L कैसा, पॉजिटिव, तो हम जाएंगे राइट साइड इधर की ओर। मान लो ये मेरे पास है x इक्वल टू L और यहाँ पर चार्ज कौन सा आपका, माइनस 2Q। तो इसने क्या बोला, एट द पॉइंट ऑन x एक्सिस विच द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो वी एज्यूम दैट देखो याद रखना जो मैं बात बता रहा हूँ अभी यहाँ पर, है ना। अगर मान लो दो चार्ज मेरे पास है, एक प्लस का और एक माइनस का, है ना, और एक चार्ज मान लो माइनस माइनस या एक है प्लस प्लस, है ना। देखो जब भी मेरे पास ये इन दो मैंने जो यहाँ पर मैंने डिफरेंट केस बनाए, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा वो या तो होगा इधर की ओर, है ना, या फिर होगा इधर की ओर। लेकिन बात करते हैं क्या, माइनस माइनस है प्लस प्लस की, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में कहीं 0 होगा, कहाँ होगा, बीच में, ना तो इधर 0 होने का कभी भी, ना इधर की ओर 0 होने का, है ना। ये बात आपको याद रखनी है। लेकिन अगर प्लस माइनस है तो बीच में कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 नहीं होगा, हमेशा वो लेफ्ट या राइट में वो होगा, है ना। तो कहने मतलब क्या होगा कि हम कहीं भी एक पॉइंट मान लेंगे, देखो सारे के सारे ऑप्शन कैसे हैं, पॉजिटिव। तो दैट मीन्स ये मेरे पास जो होगा पॉइंट, मैंने एज्यूम कर लिया कि वो यहाँ पॉइंट मेरे पास होगा, है ना, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, क्या होगा, 0। ये मैंने डिस्टेंस बोल दी इसकी, ये वाली डिस्टेंस मैंने बोल दी इसकी x, ये r बोल दो इसकी डिस्टेंस r, ये वाली r होगी, है ना। तो हमारा मेन पर्पज़ क्या होगा, इस वाले P पॉइंट पर मैंने इसको बोल दिया ये मेरे पास है P पॉइंट है, कितना है P पॉइंट। तो यहाँ पर निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो ना, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए देखो इस P पॉइंट पर इसका बेसिस है, मैंने इसको बोल दिया पहला चार्ज है मेरा और ये मान लो पास पर दूसरा चार्ज है, सेकेंड चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट चार्ज in this direction and due to negative charge in this direction, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा, कैसे आ गया, अपोजिट। दैट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, नेट चार्ज यहाँ पर कितना, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड विल बी इक्वल। नाउ वैल्यू पुटिंग, तो दीज आर हियर इज पॉइंट चार्जेस, तो वी अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। We know that E is equal to capital K Q upon R square due to first charge। तो यहाँ पर आएगा K, देखो फर्स्ट चार्ज यहाँ पर कितना 8Q, तो 8Q अपॉन डिस्टेंस कितनी इसकी, डिस्टेंस होगी 8Q से, यानी कि यहाँ से लेकर डिस्टेंस यहाँ तक, तो ये कितनी है R और ये कितनी थी आपकी L, तो यहाँ पर आपका आएगा R प्लस L, तो यहाँ पर आपका आएगा R प्लस L का होल स्क्वायर। अब बात करते हैं किसकी, E2 की। E2 के लिए निकालते हैं यहाँ पर वही K चार्ज कितना है यहाँ पर 2Q अपॉन
डिस्टेंस कितनी है उसकी r, तो यहाँ पर आएगा r स्क्वायर। तो k से k कैंसिल, q से q कैंसिल, 2 से ये 4 टाइम्स कैंसिल हो गया। तो यहाँ कितना बचा 4 इक्वल टू r प्लस एल अपॉन r, इसका होल स्क्वायर कर सकता हूँ यहाँ पर, क्योंकि देखो ये वाला जो पार्ट होगा ये कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा, है ना, और 4 ऊपर का ऐसे बचेगा और r स्क्वायर ऐसे कैसे। देखो यहाँ पर पावर 2, यहाँ ये पावर 2, तो मैंने दोनों की पावर को कंबाइन कर लिया। तो यहाँ से मेरे पास क्या होगा, स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या जाएगा स्क्वायर रूट, तो दैट मीन्स यहाँ बचेगा आपका 2, यहाँ बचेगा r प्लस एल अपॉन r, यहाँ आपका आएगा 2r इक्वल टू r प्लस एल, तो r की वैल्यू आपकी आ जाएगी l, कितनी आ गई l। तो यानी कि आपकी जो ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस l आ गई, और वो पहले कितनी थी यहाँ पर, वो भी l थी, तो यानी कि l प्लस एल 2l, तो इसका आंसर होगा 2l। ये बात करते हैं नेक्स्ट। ए सिलेंडर ऑफ रेडियस r एंड लेंथ l इज प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू इट्स एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द सिलेंडर इज गिवन बाय। देखो मैंने पहले यहाँ पर बना लिया, एक सिलेंडर बना लिया, ये आपका होगा सिलेंडर। ये सिलेंडर हो गया। तो इस सिलेंडर के मेरे पास जो एक्सिस होता है, इसका सिलेंडर का एक्सिस वो होता है इसके हाइट के लोग, लेंथ के लोग, ये हो गया इसका एक्सिस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो उसके एक्सिस पर है, या तो लेफ्ट साइड मान लो आप, या फिर मान लो आप राइट साइड। तो मैंने मान लिया कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो इधर की ओर है, इधर की ओर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ कितनी सरफेस होती है, 3। तो पहली सरफेस मैंने बोल दी ये, दूसरी सरफेस मैंने बोल दी ये, और थर्ड सरफेस मैंने बोल दी कर्व सरफेस ये, है ना। तो पहले हम यहाँ पर निकाल लें फ्लक्स। तो फ्लक्स जो आएगा वो मैंने बोल दिया φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। तो पहले सरफेस के लिए देखो हम जानते हैं फाई का फॉर्मूला होता है E A cos थीटा, और थीटा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एयर वेक्टर के बीच एंगल। अगर मैं निकालूँ यहाँ पर फर्स्ट सरफेस का एयर वेक्टर होगा इधर की ओर, है ना, ठीक है ना। तो यहाँ आपका कितना आएगा, यहाँ पर मैं लिखता था यहाँ पर E A आपका आएगा नेगेटिव, क्यों आएगा, यहाँ थीटा आपका कितना है 180, कितना है 180, और cos 180 कितना होता है -1, क्या था -1, तो यानी कि माइनस का E A हो जाएगा। अब निकालते हैं सरफेस नंबर 2 का। तो इसका एयर वेक्टर होगा इधर की ओर, है ना। तो यहाँ पर आपकी थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी 0, और cos 0 कितना होता है 1, तो दैट मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आएगा EA पॉजिटिव। एरिया दोनों का सेम ही होगा, ये वाला एरिया, है ना। चलो इसके बाद निकालते हैं थर्ड सरफेस। तो इसका एयर वेक्टर जाएगा ऊपर की ओर, और इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा कहाँ था, इधर की ओर था, तो बीच में एंगल कितना आ गया 90 डिग्री, और हम जानते हैं cos 90 कितना होता है 0, दैट मीन्स सारा पार्ट ये वाला पार्ट बन जाएगा आपका 0। तो यानी कि आपका प्लस हो गया यहाँ पर 0। देखो जितना प्लस का उतना माइनस का, तो नेट प्लस कितना आ गया 0, तो दैट मीन्स इसका आंसर होगा ए ऑप्शन। अब निकालते हैं नेक्स्ट में क्या बात बोलेगी यहाँ पर, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, पहले इसको अरेंज कर लूँ। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग डाइपोल मोमेंट दिस, तो मैं जो दे रखा है वो लिखता हूँ डाइपोल मोमेंट, दैट मीन्स पी दे रखा आपको 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर, is placed in uniform electric field such that the dipole is in stable equilibrium। कितना स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो हम जानते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है तो थीटा कितना होता है 0 डिग्री, कितना होता है 0 डिग्री। नेक्स्ट पढ़ते हैं यहाँ पर, इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यहाँ पर गिवन है E = 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। What is the work done in rotating the dipole to a position of unstable equilibrium? अनस्टेबल मतलब थीटा आप उनको कर देना है पर 180 डिग्री अनस्टेबल के लिए, है ना। तो याद रखो पहली कंडीशन कौन सी, θ1 ये रखेंगे, θ2 आपको ये रखनी पड़ेगी।
तो जो हम यहाँ पर वर्क करेंगे वो हमारा स्टोर होगा इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यू का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता, पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। वैल्यू पुट करो, पी की वैल्यू 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹, इलेक्ट्रिक फील्ड 3 इंटू 10⁻³ कॉस थीटा 1 कितना है यहाँ पर आपका 0, यानी कि ये एंगल आपका 0 है और ये एक आपका एंगल 180 है। कॉस 0 कितना होता है 1, तो ये आपका आएगा 1। कॉस 180 -1, लेकिन माइनस ऑलरेडी यहाँ पर ही है आपका, तो आपका आएगा +1। तो वैल्यू कितनी आ गई 4 3 12 12 2 24, तो आपका यहाँ पर 24 इंटू 10⁻⁻⁶, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर नहीं लिखा, तो यहाँ पर आएगा 2.4 इंटू 10⁻⁻5 जूल, क्योंकि डेसिमल गया है मेरा लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड में जितना प्लेस चलेगा उतने मेरे पास पावर प्लस की हो जाएंगी। तो -6 + 1 -5। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 में क्या बोला गया यहाँ पर, पहले डेटा गिवन लिखते हैं। यहाँ पर डेटा क्या बोला गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी, दैट मीन्स आपको यहाँ पर ई गिवन है कितना 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। एंगल 30 डिग्री एक्सपीरियंस ए टॉर्क, अच्छा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और टॉर्क, इसका यहाँ पर देखा टाउ की वैल्यू कितनी 4 न्यूटन मीटर। द चार्ज ऑन डाइपोल ऑफ लेंथ, तो डाइपोल लेंथ दैट मीन्स 12 कितना 2 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर निकालना चार्ज, तो चार्ज कितना होगा, तो यहाँ कितना रखा है मेरे पास, यहाँ मेरे पास गिवन है, अच्छा मुझे निकालना है पर चार्ज निकालना आपको। तो वी नो दैट टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन दिस इंटेंसिटी यू, अच्छा तो यानी कि यहाँ पर पास थीटा कितना है 30, वैल्यू पुट करते हैं। अब टाउ कितना 4, पी का हम फॉर्मूला जानते हैं, पी का जो होती है फॉर्मूला वो होता है क्यू इंटू डाइपोल लेंथ, दैट मीन्स क्यू, और इस 12 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2 इंटू 10⁻⁻², इलेक्ट्रिक फील्ड 2 इंटू 10⁵ साइन थीटा कितना है यहाँ पर 30, थीटा कितना रखा 30, ये रहा है ना। तो ये साइन 30 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो इधर बचा 2 इक्वल टू 10⁻³ इंटू क्यू, ये पावर जाएंगी राइट साइड तो कैसे हो जाएगी माइनस की, तो 2 इंटू 10⁻⁻3, और जहाँ भी -3 दिखाई दे उसे बोलते हैं मिली, तो ये होगा मेरे पास मिली कूलम। आपका ऑप्शन होगा सी ऑप्शन ठीक है। इसमें कितना था, ये वैसे सी ऑप्शन ठीक होता है इसका। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। 9 में क्या बोला गया यहाँ पर, द इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज हैज़ लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी दैट मीन्स लैम्डा 10⁻⁷ कूलम पर मीटर। What will be the magnitude of the force acting on alpha particle, क्या है अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2e चार्ज यहाँ पर दे दिया, दैट मीन्स ये आपका क्यू गिवन है, कितना गिवन है चार्ज गिवन है आपका, चार्ज गिवन है, तो यहाँ पर दे हम क्यू, क्योंकि क्या था अल्फा पार्टिकल। चलो इसके बाद what will be the magnitude of the force acting on the alpha particle placed at a distance of 4 centimeter from the line of charge। यहाँ से बोला था अल्फा पार्टिकल की जो डिस्टेंस दे रखी आर, तो आर कितना है यहाँ पर इसका 4 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 4 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ओके, ये पास सफिशियंट डेटा है फाइंड आउट करने के लिए। जिसमें क्या बात बोलेगी, आपको निकालना फोर्स, तो हम जानते हैं फोर्स का फॉर्मूला होता है F = Q × E। यहाँ पर बोला रखा क्या इनफाइनाइट लाइन चार्ज है,
तो लाइन पर चार्ज के लिए हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, मतलब क्यू कितना है पर 2E, तो दैट मीन्स 2E मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19, देखो यहाँ पर E बोला था ना। इसके बाद E इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होता है ड्यू टू लाइन चार्ज के लिए, K 2 लैम्डा अपॉन R, ये होता है फॉर्मूला। वैल्यू पुट करेंगे अब सबकी, तो 2 यह आएगा 3.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 और K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, 2 लैम्डा कितना दे रखा आपको 10⁻⁻7 अपॉन R कितना है यहाँ पर 4 इंटू 10⁻⁻2। ओके, चलो अब यहाँ पर करते हैं इसको। देखो ये मेरे पास 4 है ना, तो देखो 2 से जाएगा 2 टाइम्स, 2 से जाएगा 1.6 टाइम्स, 16 9 जा 144, तो 144 यानी कि 144 डेसिमल 1 पॉइंट। अब पावर करते रिजॉल्विंग, देखो ये पास जो पावर आएंगी 10⁻⁻19, ये 9 कैसी है प्लस की, ये 7 कैसी थी माइनस की, नीचे माइनस की जाकर ऊपर जाएंगे प्लस की, तो कितनी बची यहाँ पर 10 की पावर 14.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 और 2 11 11 4 15 बचेगी यहाँ पर न्यूटन। ये आपका आ गया फोर्स, क्या आ गया फोर्स, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन मेरे पास होगा ए ऑप्शन, ठीक इसका। नेक्स्ट इसमें बात बोलेगी यहाँ पर क्या 2 parallel large thin metal sheet have equal surface charge density, this of opposite sign, electric field between these sheet। कितने हैं पास 2 पैरेलल शीट है ना, तो यानी कि एक मान लो ये रही, एक मान लो ये रही, है ना। हमने पीछे देखा था जो इसके बीच में होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों पर कैसा चार्ज अपोजिट, दैट मीन्स प्लस माइनस, तो इसमें होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जब 2 शीट गिवन। तो यहाँ मेरे पास क्या गिवन है E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा कितना है सरफेस चार्ज डेंसिटी 26.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12, एप्सिलॉन नॉट 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12, ये वाला पार्ट हो गया कैंसिल आउट, ये जाएगा ऊपर यहाँ पर 0 बच जाएगा, ये आपका जाएगा अप्रोक्स, ये आपका जाएगा 3 5 15 3 24 3 अप्रोक्स 3 बार जाएगा, ठीक है ना। कितनी बार 3, तो इसका आंसर होगा 3, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन, ठीक। अब बात करते हैं 6 की, यहाँ पर क्या बात बोलेगी ये, इसमें बोला गया इफ चार्ज ऑन ए बॉडी 2 माइक्रोकूलम then how many electrons are present on that body। इलेक्ट्रॉन पूछेगा यहाँ पर how many electrons, तो हम जानते हैं क्या Q इक्वल टू NE, जहाँ पर Q कितना है 2 माइक्रोकूलम यानी कि 2 इंटू 10⁻⁻6, N मुझे निकालना, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, मुझे अगर यहाँ से निकालना हो N, तो यहाँ कितना आएगा 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 अपॉन यहाँ आएगा आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और जब तुम इसे सोल्व करोगे तो आंसर आएगा आपका 1.25 इंटू 10⁻13, जब आप इसको सोल्व करोगे। तो इसका आंसर कौन सा ठीक होगा, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट में क्या बात बोलेगी यहाँ पर 2 चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड 10 यूनिट्स एंड 20 यूनिट्स आर सेपरेट ए certain distance, now both are charged are brought to contact again separate to initial position, that means जैसे मान लो आपके पास 2 चार्ज थे, दिस वन एंड दिस वन, मान लो पहले r डिस्टेंस पे थे,
पहला था 10 यूनिट का, दूसरा 20 यूनिट का। सेकंड केस में क्या हुआ, इसी पर दोनों को पास में लेकर आए और बाद में दोनों को सेम डिस्टेंस पर अलग कर दिया, तो होगा 4 डिस्ट्रीब्यूशन। तो 10 और 20 30, 30 का हाफ करेंगे तो आएगा 15, 15 यहाँ होगा, 15 आपका यहाँ पर होगा, डिस्टेंस आपकी आ रही है। तो हम जानते हैं कुलाम्स फॉर्मूला, F इजकल टू स्मॉल के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर देखो के में चेंज नहीं आया, डिस्टेंस में चेंज नहीं आया, तो यहाँ पर केवल फोर्स चेंज होगा, यहाँ पर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 के। बात समझ में आ गई? तो चलो सोल्व करते हैं यहाँ पर। अगर मैं इसको सोल्व करने जाऊँ, यहाँ से सोल्व करेंगे यहाँ पर, तो F1 अपॉन F2 सेकेंड कंडीशन, तो कैसा रिलेशन है पर डायरेक्ट, तो यानी कि Q1 Q2 पहली केस का और Q1 Q2 दूसरे केस का। Q1 कितना 10, वो कितना 20 अपॉन यहाँ कितना आपका 15 मल्टीप्लाई 15, तो 5 2 जा 5 3 जा 5 4 जा 5 3 जा, तो इनका जो मेरे पास रेशियो आएगा, फोर्स का रेशियो, वो आपका आएगा 4 2 जा 8 3 3 जा 9, यानी कि डी ऑप्शन ठीक, 8:9। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट में क्या बोला गया यहाँ पर, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल 30 डिग्री विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दैट मीन्स यहाँ पर आपके पास थीटा गिवन है, कितना 30 डिग्री, और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। एक्सपीरियंस से टॉर्क टाउ इक्वल टू, यहाँ आपको दे रखा कितना 4 न्यूटन मीटर। आपको निकालना था चार्ज ऑन डाइपोल इफ डाइपोल लेंथ दैट मीन्स 12 कितनी है 2 सेंटीमीटर, दैट मीन्स -2 मीटर। वी नो दैट टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा। नाउ वी वैल्यू पुटिंग टाउ की वैल्यू 4, इसकी वैल्यू यहाँ कितनी होगी P का हम जानते हैं कितना होता है Q इंटू 12, तो Q इंटू 12 दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई 10 की और -2, इलेक्ट्रिक फील्ड 2 इंटू 10 की और 5 एंड साइन 30 कितना होगा साइन 30 1/2, 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 टाइम्स कैंसिल, ये आपको बचेगा 2 इक्वल टू 10 की पावर 3 इंटू Q, ये पावर जाएंगे अदर साइड, तो साइन होगा इसका माइनस का, तो 10 की पावर -3, और 10 की पावर -3 क्या इंडिकेट करती है मिली कूलम, तो यहाँ होगा 2 मिली कूलम। इसका ऑप्शन होगा बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट कितने बचे 25। अच्छा इसमें यहाँ बात बोलेगी है, 2 स्मॉल स्फेरिकल सेल A एंड B given positive charge 9 coulomb 4 coulomb respectively and placed such that their centers are separated by 10 meter. If P is point in between them, their electric intensity is 0. Find the distance. अच्छा डिस्टेंस बतानी है P की और A से बतानी है, तो मैंने एज्यूम कर लिया यहाँ पर कि मान लो आपका ये है A पॉइंट और ये आपका है B पॉइंट, है ना, A पॉइंट B पॉइंट हो गया। इसके बाद यहाँ पर क्या बात बोली, दोनों के दोनों हैं 10 मीटर दूर। मैंने एज्यूम कर लिया कि मेरे पास ये P पॉइंट है यहाँ पर, इसकी डिस्टेंस A से मैंने बोल दी ये कितनी है x, तो ये कितनी होगी 10 - x। ये चार्ज करना है यहाँ पर A पर है 9 कूलम, ये आपका 4 कूलम चार्ज। तो हमें निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो यहाँ पर जीरा हुआ होगा, तो दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A पॉइंट और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B पॉइंट दे विल बी इक्वल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज वी नो दैट KQ अपॉन R स्क्वायर, R कितना है यहाँ पर x स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B पॉइंट KQ अपॉन R स्क्वायर, दैट मीन्स 10 - x का होल स्क्वायर। K से K कैंसिल आउट, यहाँ मैं लिख सकता हूँ कितना, ये 4 आएगा 9 के अपॉन में, तो 9/4 इक्वल टू x अपॉन 10 - x, यहाँ होगा होल स्क्वायर। यहाँ से आएगा अंडर रूट, तो यहाँ आएगा 3/2 इक्वल टू x अपॉन
10 माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर आएगा स्क्वायर रूट, तो 9 का स्क्वायर रूट 3, 4 का स्क्वायर रूट 2। आफ्टर द क्रॉस मल्टीप्लाई तो 30 माइनस 3x इक्वल टू 2x, तो 30 इक्वल टू 5x, तो x इक्वल टू 6, तो आपका 6 मीटर दूर होगा ए से, यानी कि ये आपका आंसर होगा 6 मीटर। नेक्स्ट में क्या बात बोलेगी? फर्स्ट पार्ट, कौन सा पार्ट? फर्स्ट। द इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 2L इक्वल टू 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर, व्हेन प्लेस्ड विद इट्स एक्सिस मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इस डायपोल ने 60 डिग्री का एंगल बनाया है। थीटा कितना है यहाँ पर आपका? 60 डिग्री। कितना? 60 डिग्री। ओके। नेक्स्ट, विद यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस ए टॉर्क, दैट मीन्स टाउ इक्वल टू 4√3 न्यूटन मीटर। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज, चार्ज मतलब क्यू की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पर +-8 नैनो कूलम, दैट मीन्स 10 की पावर -9 कूलम। आपको यहाँ पर निकालनी पोटेंशियल एनर्जी। क्या निकालनी है? पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, वी नो दैट, हम जानते हैं टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा, अगर इसमें बोल दो फर्स्ट इक्वेशन, और पोटेंशियल एनर्जी होता है PE cos थीटा, ये आपकी सेकंड इक्वेशन। ठीक है ना? अब यहाँ पर निकालते हैं क्या, इक्वेशन को हम डिवाइड करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड, ये साइन है डिवाइड का, किसका? डिवाइड। तो कितना आएगा? तो यहाँ आपका आएगा टाउ अपॉन यू इक्वल टू, ये P से कैंसिल हो जाएगा ये वाला पार्ट, तो यहाँ बचेगा आपका tan थीटा, और थीटा कितना यहाँ पर दे रखा आपको? थीटा दे रखा आपको 60 डिग्री, तो टाउ इक्वल टू, यहाँ जाएगा u, यहाँ जाएगा tan थीटा। तो अगर मैं इसे सोल्व करूँ आगे की तरफ, तो आपका आएगा u इक्वल टू टाउ 1/10, क्या होगा ये वाला पार्ट? cot थीटा, तो यहाँ लिख देंगे cot थीटा। टाउ क्या था मेरे पास? टाउ की यहाँ दे रखी कितनी? 4√3, 4√3 cot थीटा, थीटा कितना है पर? 60 डिग्री, cot 60 1/√3, ये कैंसिल हो गया, तो आपकी एनर्जी कितनी आ गई? 4 जूल। कितनी आ गई? 4 जूल। और हम जानते हैं एनर्जी कैसे स्टोर होती है वहाँ पर माइनस साइन, तो यहाँ पर हम माइनस साइन लगा देंगे। ठीक है ना? क्योंकि ये आंसर माइनस का होगा। किसका होगा? माइनस का। ठीक है ना? तो 4 जूल इसका आंसर होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट की, और वाले पार्ट की। तो और वाले पार्ट में क्या बोला था? एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस ए फील्ड ऑफ इतना, दैट मीन्स आपको देखा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? 18 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ए डिस्टेंस ऑफ दिस, यानी कि r इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर मतलब 10⁻² मीटर। व्हाट इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी? तो वी नो दैट E इक्वल टू, ड्यू टू लाइन चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, K2 लैम्डा अपॉन R। E कितना है पर? 18 × 10⁵ इक्वल टू K की वैल्यू 9 × 10⁹ टू लैम्डा। यहाँ लैम्डा कितना होगा? लैम्डा आपको निकालनी है, लीनियर चार्ज ऐसे निकालनी है, तो लैम्डा ऐसे रहेगा आपका। और R कितना? 4 × 10⁻²। अगर मैं यहाँ देखूँ आपका, तो 4 से इधर जाएगा, ये 4 इधर की ओर, तो ये आपका होगा यहाँ पर 872 10⁻³ इक्वल टू 9, यहाँ आपका आएगा 18 इंटू 10⁻9 इंटू लैम्डा। 18 4 जा कितना आएगा? 4, है ना? तो आपका यहाँ पर कितना आएगा? 4, ये पावर कैसे हो जाएगी? इधर जाकर माइनस की हो जाएगी 9,
तो बचेंगे यहाँ पर 3 प्लस की 9 माइनस -6 बचेगी। तो आपका आ गया लैम्डा, ये लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया 4 इंटू 10 की पावर -6, 10 की पावर -6। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। In the figure show that calculate the total flux of the electrostatic field through the sphere S1 and S2. The wire AB shown here that has the linear charge density lambda given by lambda equal to k into x, where x is the distance measured along the wire from the end A। देखो मुझे निकालना है यहाँ पर क्या, फ्लक्स निकालना, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो वी नो दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो क्यू इनक्लोज मेरा कितना होगा, देखो जो मेरे पास ये वाली है, ये वाला पार्ट जो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको हाईलाइटर से, इसके अंदर पहले हम टोटल चार्ज निकाल लेंगे, टोटल चार्ज है कितना। तो देखो यहाँ पर पास एक तो यहाँ चार्ज गिवन है कितना, कैपिटल क्यू, चलो सही बात है मेरे पास। तो यानी कि एक तो आ जाएगा कैपिटल क्यू, प्लस ये भी तो चार्ज आएगा जो आपके पास ए बी वायर दे रखा है, तो इसमें भी चार्ज होगा यहाँ पर। तो ये पहला मेरा मेन काम होगा कि इस ए बी चार्ज का पहले निकालेंगे नेट चार्ज कितना होगा। तो हम जानते हैं यहाँ पर जो ए बी की जो एक शेप है वो कैसी है, लाइन की है। तो हम जानते हैं यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर क्या है लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला। तो यहाँ के पास है डी क्यू, यानी कि जो आपका लैम्डा होगा, लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एक्स या डी क्यू अपॉन डी एल, मतलब बात तो लेंथ की है ना, तो एक्स भी आपके यहाँ पर क्या है लेंथ ही है ना। तो चलो यहाँ आपके पास होगा डी क्यू इक्वल टू लैम्डा इंटू डी एक्स, और लैम्डा की एक फॉर्म दे रखी है के इंटू एक्स। तो यहाँ लिख दें डी क्यू इक्वल टू के इंटू एक्स इंटू डी एक्स। अब क्या करेंगे यहाँ पर नेट चार्ज निकालने के लिए बोथ साइड कर देंगे इंटीग्रेशन। तो मैंने बोथ साइड इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया। लेंथ मेरी कितनी होगी, लेंथ अगर मान लो मेरी ए से स्टार्ट हुई, मान लो यहाँ से, और कहाँ गई इस बी तक गई, तो लेंथ कितनी आई, अपर लिमिट एल तक गई, और इनिशियली यहाँ पर कितनी होगी 0, और क्यू यहाँ पर होगा इन साइड में 0 होगा, यहाँ पर बाद में क्यू होगा। तो डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू आ जाएगा, के कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, और एक्स का इंटीग्रेशन x²/2 ये तो आएगा, और लिमिट इसकी 0 टू एल। जब आपकी कोई सी भी लिमिट 0 हो तो हम दूसरी लिमिट रखते हैं हमेशा। तो क्यू कितना आएगा 1/2 के L², याद आएगा। ये पास क्यू आ गया, कौन सा चार्ज जो आपका इस लाइन पे था, कितना आ गया 1/2 के L²। तो अब निकाल देंगे यहाँ पर फ्लक्स। तो यहाँ पर क्यू कितना है मेरे पास, एक तो चार्ज इनसाइड है कैपिटल क्यू, और जो चार्ज आया मेरे पास स्मॉल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये कितना आया 1/2 के L² अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपका आगे फ्लक्स, ये रहा। नेक्स्ट पार्ट 25, इस 25 को देखेंगे। 25 में क्या बोला गया, 3 चार्जेस -√2 माइक्रोकुलाम एंड 2√2 माइक्रोकुलाम एंड -2 माइक्रोकुलाम। तो मैं कैसे समझा रहा हूँ, करना अपने आप को ये, ठीक है ना, मैं कैसे समझा रहा हूँ इसमें, है ना। देखो इसमें यहाँ पास क्या माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी निकालनी मुझे इस पी पॉइंट पर, है ना। तो वैसे डायग्राम बना रहा हूँ डिफरेंट। तो देखो इसकी वजह से मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा इस डायरेक्शन के अंदर, नीचे की ओर आता हुआ, क्योंकि यहाँ पर कैसा चार्ज है नेगेटिव चार्ज। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे आगे इधर की ओर, बी पॉइंट पर चार्ज कैसा पॉजिटिव, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा ऊपर की ओर, हाँ है ना। तो यानी कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा मेरा ऊपर की ओर, ई बी सॉरी। अब बात करते हैं किसकी, सी पर। तो सी पर चार्ज कैसा नेगेटिव, तो यानी कि आपका जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन ई सी। तो इस एक पॉइंट पर मेरे पास आ गए 3 वेक्टर क्वांटिटी, कितनी आ गई 3 वेक्टर क्वांटिटी। तो देखो यहाँ पर पास ये डिस्टेंस कितनी है 1, ये डिस्टेंस कितनी है 1, और ये कितना है 90। तो हम जानेंगे भाई ये वाला एंगल भी होगा 45, ये एंगल भी होगा 45, ये भी कैसा, ये वाला ट्रायंगल कैसा सिमिलर ट्रायंगल, तो ये भी कितना होगा 45। तो यानी कि ये आपका एंगल जो होगा ये टोटल एंगल होगा 90 डिग्री।
कितना हो जाएगा 90। तो यहाँ पर हम पैरेललोग्राम लॉ मेथड लगाएंगे, इन दो वेक्टर को रिजोल्व करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड डी टू ए और सी की वजह से। तो इसकी जो डायरेक्शन आपकी आएगी, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, जो वैल्यू ई ए की है वही वैल्यू ई सी की होगी। क्यों? क्योंकि देखो दोनों की डिस्टेंस सेम होगी और चार्ज दोनों के देखो कैसे हैं, सेम ही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका और इसका होगा सेम, तो आपका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा इस डायरेक्शन के अंदर, ई ए सी। और दोनों कैसे हैं, ई बी और ई ए सी, ये दोनों कैसे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। तो यानी कि ई बी निकालेंगे और ई ए सी निकाल लेंगे। चलो मैं बता दूं यहाँ पर ई बी कैसे निकालेंगे। ई बी क्या मेरे पास पॉइंट चार्ज, तो के क्यू कितना, हाँ बी पर 2√2 इंटू 10⁻⁻⁶ डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट मीन्स 1 का स्क्वायर। तो वैल्यू कितनी आ गई, के 2√2 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम। अब निकालेंगे ई ए सी। ई ए सी कितना आएगा बताओ, ई ए सी कितना आएगा। तो ई ए सी आपका आएगा, सोल्व कर लेंगे पहले इसको। ई ए और ई ए सी दोनों कितने बराबर थे यहाँ पर, तो ई ए आपका वैल्यू आएगी यहाँ पर के क्यों कितना, हाँ √2 और डिस्टेंस कितनी इसकी 1 का स्क्वायर। तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसे सॉल्व करेंगे तो यानी कि जो लार्जर होगा उसमें स्मॉलर वाला माइनस कर देंगे। और ये और वाला क्वेश्चन अपने आप से करना जैसे मैंने यहाँ पर कराया था इसका। बस याद रखना ये नॉन कंडक्टिंग है, कैसा नॉन कंडक्टिंग, और शायद आपका नॉन कंडक्टिंग कट हो गया, तो इसको मत करना, अगर हो जाए तो कर लेना इसको। तो जितने मैंने आपको क्वेश्चन बताया, अगर इसमें किसी में प्रॉब्लम हो, किसी फॉर्मूले में, किसी कॉन्सेप्ट में, तो मुझे कमेंट करना। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।